गुरुग्राम से खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय राज्य मंत्रियों की बैठक और साथ ही साथ कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत की कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा इस दौरान, और किसान आंदोलन पर कृष्णपाल गुर्जर का बयान भी सामने आया। और कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से कहा गया कि विपक्ष के फैलाए भ्रम को दूर किया जा रहा है और लोगों को जागृत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से यह कहा गया, किसान मोदी सरकार के लिए भगवान के समान हैं। और इसी को लेकर के दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय राज्य मंत्रियों की बैठक, और इस बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को बताया गया, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत की कार्यकर्ताओं के संग चर्चा, और किसान आंदोलन पर कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से बयान भी दिया गया। यह कहा गया कि विपक्ष के द्वारा यह भ्रम फैलाया गया, जिसको अब दूर किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या इस पर अभी जानकारी है? भ्रम के जाल को खत्म करने के लिए और किसानों को, आम लोगों को जागरूक करने के लिए अब कोशिशें हो रही हैं। क्या कोशिशें हैं और क्या आगे की रणनीति है? संजय, मुझे सुन पा रहे हैं? संजय, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि किसान मोदी सरकार के लिए भगवान के समान, और ये बातें साझा करते हुए कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से अब ये भी कहा गया कि अब कार्यकर्ताओं को आगे के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत की कार्यकर्ताओं के संग ये चर्चा भी हुई, जिसमें आगे कैसे अब आम लोगों को और किसानों को जागरूक किया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि ये 3 कृषि कानूनों के अंदर हैं क्या, क्या आखिर वाकई में इसमें खामियां हैं, क्या इसमें किसानों के लिए नुकसान है, क्या और कितना इससे फायदा किसानों के लिए होगा, विकल्प की जो बात की जा रही है, उन सभी चीजों को भी यहां बताने की कोशिश की जाएगी। एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया है हमारे संवाददाता संजय राठौर से। संजय, जरा बताइए कि अभी तक बैठक की गई और बैठक के जरिए कहा गया है कि कार्यकर्ताओं को निर्देश हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा है, लेकिन इस निर्देशों के तहत, आगे की रणनीति के तहत क्या कदम उठाने की बात की जा रही है और कैसे किसानों को समझाया जाएगा? जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और साथ ही साथ गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत ने एक संयुक्त बैठक आज गुरुग्राम में कार्यकर्ताओं के साथ ली है, और जिसमें साफ तौर पे किसान आंदोलन जो जारी है उसको किस तरीके से समाप्त किया जाए, किस तरीके की रणनीति तैयार किया जाए, क्योंकि 90 दिन से ज्यादा हुए किसान डटे हुए हैं, तो उस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, किस तरीके से किसानों को मनाया जाए, तो उन सभी तमाम चीजों को लेकर आज चर्चाएं रखी गई हैं। क्योंकि 2 दिन पहले भी गुरुग्राम में प्रदेश स्तरीय बैठकें की गई थी, जिसमें तमाम हरियाणा के जो सांसद थे, जो विधायक थे और पूरे प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष थे, वो भी इस बैठक का हिस्सा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में किसानों को मनाने के लिए, उनको राजी करने के लिए तमाम प्रयास हरियाणा सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री खुद आके बैठक ले रहे हैं। बेशक कृष्णपाल गुर्जर हो या फिर गुरुग्राम से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री रहे राव इंद्रजीत हो, आज भी उन्होंने गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस में एक बैठक रखी गई है, और उसमें यही अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके से जो है आप उस चीज को सहमति के लिए राजी करें, और गांव-गांव जाके, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे विपक्ष पे भी आरोप लगाया कि विपक्ष है जो किसानों को गुमराह करने की बात कर रही है और कहीं ना कहीं उनको गुमराह कर रही है, जिसके कारण ये जो आंदोलन है इतना लंबा चला। लेकिन ऐसे में देखना यह होगा कि जो बीजेपी की तमाम जो बैठकें चल रही है, एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है, कि किसानों को वो बना पाते हैं या नहीं। जी शुभेंदु। लेकिन संजय, इस दौरान ये कोशिश की जा रही है कि आम किसानों को और लोगों को भी इस दौरान इन तीनों कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन किया कैसे जाएगा ये सब? क्योंकि कार्यक्रम इससे पहले कैमला गांव से उस कार्यक्रम की बात हो या उससे पहले हुई जितने भी कार्यक्रम हो जिसमें विधायकों का, मंत्रियों का विरोध किया जाता रहा, अगर ऐसा किया जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं एक बार फिर से वही परिपाटी शुरू हो जाए?
जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से हम बात करें बीजेपी की तरफ से किसानों को समझाने की बात जरूर कही जा रही है और दूसरी तरफ किसान उस चीज को नकार रहे हैं कि यदि सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो एक के बाद एक बैठक में जो नेता पहुंचते हैं वो उनको समझाने में विफल रहे हैं। किसानों का भी यही कहना कि या यदि सरकार के जो नुमाइंदे हैं या मंत्री हमें समझा पाए तो हम समझने के लिए तैयार है और हम अपने आंदोलन को खत्म कर भी देंगे। लेकिन अभी तक यही है, जिस तरीके से हरियाणा में अलग अलग जगह देखे गए हैं कि जो सरकार के कार्यक्रम रहे हैं वो बेशक प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, ओपी धनखड़ की या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रोग्राम रद्द करने की बात हो, क्योंकि गांव में जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है वो सरकार विरोधी मिल रहा है। यही कारण है कि जो एक के बाद एक बैठक का दौर जारी है और जो अपने कार्य बिल्कुल, और इसीलिए बैठकों का दौर जारी है। कोशिश यही है कि आम लोगों को और किसानों को जानकारी दी जा सके इन तीनों कानूनों के बारे में। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये लगातार अहम खबर हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।